हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मंत्रम। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की पूरक पुस्तिका बाल महाभारत कथा। तो पिछले वीडियो में हमने महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप देखा था इसके पहले पाठ में। तो आज हम शुरू करेंगे इसका पाठ 2, देवव्रत। बच्चों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई नायक हैं। तो उनमें से जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नायक हैं वो हैं भीष्म पितामह। तो सभी लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन बहुत से लोग उनके जीवन से जुड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में नहीं जानते। तो आज के पाठ में हम उनके जन्म से जुड़ी कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2, देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। देखिए, राजा शांतनु हस्तिनापुर के महाराज थे। तो एक बार की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। तो वहां पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा और उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए उसे अपनी पत्नी बनने को कहा। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो जब राजा शांतनु ने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। तो शर्त क्या थी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं, अन्यथा उसी पल में आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसी शर्त गंगा ने शांतनु के सामने रखी और शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और उस स्त्री से यानी कि गंगा से विवाह कर लिया। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। तो फिर क्या हुआ कि दोनों की शादी हो गई, यानी कि दोनों का विवाह हो गया और दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस गंगा ने नदी में डाल दिया। तो शांतनु यह देखता था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि राजा शांतनु को डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर अब शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो जब उनका 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे नदी में डालने लगी तो शांतनु ने आखिरकार उसे रोक ही लिया। अब शर्त यह थी गंगा की कि अगर शांतनु ने उससे प्रश्न किया कि वह ऐसा क्यों कर रही है तो शर्त के अनुसार वह शांतनु को छोड़कर चली जाएगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ।
देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब राजा शांतनु गंगा से प्रश्न कर लेते हैं तो फिर गंगा उन्हें बताती है पूरी कहानी। तो वह क्या बताती है कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। तो यह दृश्य देखकर राजा शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो इस घटना के बाद शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी में लेकर आए तथा शीघ्र ही उसे युवराज बना दिया। तो गंगा पुत्र देवव्रत ने अपनी व्यवहार कुशलता के कारण शीघ्र ही प्रजा को अपना हितैषी बना लिया। तो ये थी देवव्रत के जन्म की कहानी। अब देवव्रत से भीष्म कैसे बने ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि पार्ट 3 में। चलिए अब जो कुछ भी हमने इस पार्ट में पढ़ा उसे हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से दोहराते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। गंगा ने शांतनु से कहा, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? तुम्हारे विचार से शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा? उत्तर, संभवतः राजा शांतनु ने गंगा को यह वचन दिया होगा कि वह गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे। प्रश्न 2, शांतनु द्वारा गंगा की शर्त मान लेने पर क्या परिणाम हुआ? उत्तर, शांतनु द्वारा गंगा की शर्त मान लेने के बाद गंगा उनकी पत्नी बन गई। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, किंतु गंगा ने उन बच्चों को पैदा होते ही नदी में बहा दिया और खुशी खुशी महल चली आई। प्रश्न 3, देवव्रत से पिता राजा शांतनु की प्रथम भेंट किस प्रकार हुई? उत्तर, एक दिन राजा शिकार खेलने गंगा के तट पर गए थे। वहीं पर उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते देखा। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। उसी समय वहां गंगा आ गई और उन्हें बताया कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। इस प्रकार देवव्रत और राजा शांतनु की प्रथम भेंट हुई। प्रश्न 4, गंगा ने शांतनु को देवव्रत की किन विशेषताओं से अवगत कराया? उत्तर, शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही देवव्रत का मुकाबला कर सकते हैं। यह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ भी है। ऐसा कहकर गंगा ने शांतनु को देवव्रत की विशेषताओं से अवगत कराया। एक अंतिम प्रश्न और देखते हैं। गंगा ने किस प्रकार देवव्रत को शांतनु के साथ विदा किया? उत्तर, गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा किया। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।